प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद में दस्तयाब सेहत की सहूलियात के हवाले से और पूछेंगे सवाल ज़िम्मेदारान से, अवाम सरकारी हॉस्पिटल से मायूस क्यों नज़र आते हैं, जिन अस्पताल में आने वाले मरीज़ों की क्या कहानी है, उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती। हमारे साथ एक खातून मरीज़ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अम्मा फरमाइएगा, कितने दिन से आप आ रहे हैं हॉस्पिटल? 3 महीने हो गए। 3 महीने से आ रही है। तो क्या होता है, आपको क्या बीमारी क्या है? मुझे कैंसर है। अच्छा, ये देखें। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, मगर गुंजाइश है नहीं कि मैं दवाई ले सकूं। अच्छा, तो इसलिए भी दवाइयाँ बाहर भी नहीं मिल रही हैं, अंदर भी नहीं मिल रही हैं। अच्छा। जहाँ भी जा रही हूँ दवाइयाँ नहीं मिल रही तो है। आपने किसी डॉक्टर को बोला नहीं कि दवाई नहीं मिल रही है वाली? बोला है मैंने, डॉक्टर को भी गई थी, लेकिन वो मंगल और जुमेरात को होती है वो डॉक्टर। इतना तकलीफ़ है मुझे, मैं रात को भी ये पर्ची मेरे पास है, रात को भी लेकर आए थे मुझे, मैं दर्द से तड़प रही थी। फिर इन लोगों ने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए, फिर घर भेज दिया, अभी फिर घर चली गई, अभी फिर आई हूँ। मुझे दर्द है, तकलीफ़ है, क्या करूँ। अच्छा, तो अभी आपने किसके प्राइवेट कभी दिखाया है डॉक्टर को किसी को? प्राइवेट तो मैं नहीं जा सकती हूँ बेटे, मैं खुद अल सैयद स्कूल में काम करती हूँ, मासी हूँ वहाँ पे। अच्छा, अम्मा ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी बीमारी जो है वो इसका इलाज हो जाएगा, आप मुतमईन हैं या नहीं? अल्लाह ही जाने, कोई पता नहीं है। तो हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी आप? हुकूमत से तो मैं यही बोलूँगी कि भाई लोगों की मदद करें। क्यों इस तरह होता है कि दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, लोग मर जाते हैं, इतनी लाशें निकल रही होती हैं, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, दवाइयाँ हम लोगों को मिलती नहीं हैं, क्या करें। तो गरीब आदमी तो वही सरकारी हॉस्पिटल में ही आएगा, उसमें पैसे नहीं होते। पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम इधर ही आएंगे। किराया वगैरह? सारा दिन लगे रहो लगे रहो। अभी तो हाल फिलहाल मेरे उधर आस पड़ोस में कोई दे देता है तो मैं यहाँ जाती हूँ, क्योंकि और तो कोई आसरा है नहीं अल्लाह के सिवा, वही रब है आसरा हमारा, बस और कोई आज तो वैसे इतनी महंगाई है, घर का गुजारा करना, फिर दवाइयाँ वगैरह कैसे? अल्लाह ही है, बस कर देता है मालिक, ठीक है, कहीं कोई ना कोई मदद करता है, अल्लाह कर देता है। तो आप आए, आप बताइएगा आप क्या इलाज करवाने के लिए आए? भैया 6 महीने हो गए मेरे को। अच्छा, तो ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल में लाहौर से आया था, तो इन्होंने मेरे संग बड़ी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते हैं अंदर से, मेडिकल से लो, चाहे जितनी भी महंगी हो, तो मैं कहाँ से लूँगा इतनी महंगी दवाइयाँ हैं। मैं लाहौर का रहने वाला, मैं अकेला यहाँ पर हूँ। हुकूमत तो है वो करोड़ का बजट देती है हॉस्पिटल्स को, तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है क्या? अंदर देते ही नहीं है दवाइयाँ। मैं 6 माह हो गए मेरे को, 6 या 7 महीने, एक गोली भी मेरे को इन्होंने नहीं दी है। ऑपरेशन जिस वक्त मेरा होया है, मैं प्लेटें सब मैं बाहर से लेके आया हूँ, हैं। तो ये हर चीज़ मैं बाहर से लेके आया हूँ। मैं कैसे ना कैसे, ये मेरा अल्लाह को पता है या मेरा खुदा को पता है। मैं गुजारा कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे सिवा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बस मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं तो आपको क्या बताऊँ। बस हमारे साथ एक मरीज मौजूद हैं जो बलूचिस्तान डेरा बुक्टी से आए। आप बताइएगा क्या आप आए हैं इलाज करवाने के लिए? पर इसके सर में वो जो ना पानी था, वो पानी की वजह से जो ना उसका वो ऑपरेशन करवाया, पहले भी आए थे इधर। अभी ये शोए वगैरह लगेंगे, फिर इंजेक्शन लगेगा, फिर जो ना वो बताएंगे कब आना है। इस वक्त सिंध में जो है, जो सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर दूर दराज इलाकों से तो लोग आ ही रहे हैं इलाज के लिए, दीगर सूबों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। देखते हैं दूसरे मरीजों का इस बारे में क्या कहना है। कब आए थे आप इलाज के लिए यहाँ पर? 30 को आया था पहले ही, और यहाँ इमरजेंसी में इधर उधर घुमाया फिराया, फिर 7 नंबर भेजा है। अभी तो माशाल्लाह से घूम रहे हैं आप? ये 4 दिन हुआ है। अच्छा। तो कल परसों, कल 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो एडमिट हुआ, लेकिन वहाँ पे कि वो उनका नर्से जो है ना वो सही नहीं है, गप्पे लगाता है मरीजों को। दवाइयाँ वगैरह आप बाजार से खरीदते हैं या हॉस्पिटल में? हम खरीदता है। दवाइयाँ बाजार से हाँ, यहाँ पे कोई फार्म भरना पड़ता है, वो भी तो मतलब है कि 2 दिन तो उसके पीछे ढूंढना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आप जब 4 दिन से यहाँ पर हैं, तो 4 दिन में आपने क्या देखा है? दूसरे मरीज कितने परेशान हैं, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं? सर दवाई तो नहीं मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन ड्रिप का भी मेरे को कल भेजा 6 नंबर पे कि वहाँ से लाओ। वहाँ पे मैं ले गया, वो नर्स ने लिखा, वहाँ पे ले गया तो वहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। आप बताइएगा आप क्या क्या इलाज करवाने के लिए आए? मेरा नाम नसीर अहमद मेमन है। मेरी बीबी को कैंसर है, ब्लड। कहाँ से आए आप? मोरो सिंध से। मोरो से आया हूँ। अभी ये दवाई ये थोड़ी थोड़ी वो भी बाहर से ले आते हैं। जो बड़े डोज हैं तकरीबन 1,55,000 का, दूसरा है 55-52 हज़ार रुपये का, वो 17 स्केल लग लें, वो बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है।
गवर्नमेंट ने पूरा जो अमाउंट है बंद कर दिया है, टोटल फाउंड बंद कर दिया है। मगर अभी तो इनको बजट रिलीज हुआ दवाइयों का। कुछ भी नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ, ये जो NGOs बैठी हैं वो थोड़ा बहुत देती हैं, बाकी वगैरह जो भी है गवर्नमेंट के फंड टोटल बंद है। हम वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि ये बजट जो देते हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो फंड है उनका प्रॉब्लम बन रहा है अभी, खुसूसन कैंसर के इलाज में। कैंसर के दवाइयाँ जो हैं वो मौजूद नहीं है, बाहर से लेनी पड़ती, सारी बाहर से लेनी पड़ती। कैंसर का एक महंगा इलाज है और उसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी। जैसे इन्होंने बताया कि 55,000 रुपये की इनकी जो जोजा हैं वो उनकी दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन 55,000 की एक है स्केल और दूसरा जो साइकिल है वो 1,55,000 रुपये का है। 1,55,000 रुपये का स्केल है जो उनको कोर्स पूरा करवाना है, और वो जो है वो इस वक्त जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में दस्तियाब नहीं है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा रहा है और कैंसर की खसूसी हिदायत जारी की गई है वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से कि कैंसर की दवाइयाँ जो है बर वक्त और अस्पताल में मौजूद होनी चाहिए। एक और मरीज़ मौजूद है, आप बताइएगा आप क्या इलाज करवाने आए? कैंसर का इलाज है मेरी घर वाली को, क्या हो गया? और उनको कैंसर है गायनिए में। तो अब ये मुझे दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती, मुझे 8 महीने हो गए ये बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। पहले NGO से मुझे मिल जाती थी, अब ये 4,000 रुपये की दवाई है, ये भी बाहर से लेनी है, और ये ड्रिपें हैं ये भी बाहर से लेनी है मुझे। कोई टेस्ट वगैरह करवाने के भी लोग पैसे चार्जेस करते हैं? पहले तो टेस्ट फ्री होते थे जिना में, अब वो 3500 रुपये लेते हैं चार्ज। वो कौन चला रहा है? कोई NGO चला रही है? वो NGO से मैंने भरवाए थे। अच्छा, NGO ने दिए थे वो पैसे भी। कितनी फीस ले रहे हैं वो लोग? 3500 रुपये। 3500 रुपये, मतलब कोई टेस्ट फ्री नहीं है अभी? कोई फ्री नहीं है। तो अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर एडमिट हुए? मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने से आप यहाँ पर आ रहे हैं? जी। तो अभी कितना महीने के मतलब? और 8 महीने से बेरोजगार भी हूँ, खुद कमाने वाला हूँ, खुद किराए की जगह है। अच्छा, अब वो भी नहीं है, जो इसको मैं किधर से करूं? तो आप सिंध हुकूमत से को मुतालबा करना चाहेंगे? भाई यही मुतालबा है कि घट में घट गरीबों का इतना तो ख्याल करें कि दवाइयाँ तो फ्री कर दें। तो कहाँ से आ रहे हैं आप इलाज करवाने? सखर से। सक्कर से आए आप इलाज करवाने के लिए? तो यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं यहाँ पर? बस यहाँ न्यू कराची में रहते हैं, किसी दोस्त के घर में रह रहे हैं, अच्छा। इसलिए। जी देखिए, बिल्कुल ये जो है सक्कर से इलाज करवाने के लिए अपनी बेगम को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, मगर जो सहूलियात हैं उसकी शिकायत करते नज़र आते हैं। बेटा कहाँ से इलाज करवाने आए? लारकाना से। कौन एडमिट है यहाँ पर? आंटी है, आंटी, क्या हुआ है उनको? उसको इधर से थोड़ा घोड़ा है। अच्छा, जी जी। तो अभी इलाज हो रहा है यहाँ पर? हाँ। दवाइयाँ वगैरह मिलती है या बाजार से खरीदते हो? नहीं, बाजार से खरीद कर। सारी दवाइयाँ बाजार से खरीदते हो? जी हाँ। आप बताएं, आप क्या इलाज करवाना है? मैं बलूचिस्तान से आया हुआ हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ FC का। तो कोयटा में इलाज करवाया, वहाँ उन लोगों ने एडमिट किया है, बोला चले जाओ जो जना अस्पताल में। तो यहाँ आया हूँ, तकरीबन 15 दिन से इधर पड़ा हुआ हूँ। वालदा को छाती पे कैंसर है। हाँ, बोलते हैं बे वैक्सीन लाओ, फलाना लाओ, बस जितने भी दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ बाज़ार से ले रहा हूँ। मगर सिंध हुकूमत तो कहती है हमारे पास इलाज सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा इलाज हम करते हैं, फ्री दवाइयाँ हैं, हम लोगों को पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने यहाँ पर नहीं भाई, ये देखो मेरा एक टेबलेट माँ को जो खाता है ना वो 1,05,000 का है। जो मैंने IG सिंध को, बलूचिस्तान सिंध को जो मैंने रिपोर्ट किया था, मैंने बोला मैं FC का मुलाजिम हूँ, तो मेहरबानी करें मेरे साथ हेल्प करें। तो उसने भी बोला है कि भाईजान हम आपके साथ हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सिंध में लाया हूँ, 15 दिन से इधर ही हूँ। इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। अगर ना हुआ, ज़िंदगी है, इंसान तो चलता रहता है, अगर ख़त्म हो गया है तो सिंध हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? तो सिंध हुकूमत से ये मुतालबा है कि बंदे को ना रिहाइश का है, रात पूरे को ज़मीन पे सोते हैं। बलूचिस्तान कहाँ से कहाँ हम इधर आए इलाज के लिए, किसी किस्म का हमें सहूलत यहाँ नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आए इलाज के लिए? जी मैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से आए? जी हाँ। अब आप आए, इधर आए, कहाँ से आए आप, क्या मसला है? मैं जी कराची में हूँ। यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है, हमें पैराडोल नहीं मिलता अस्पताल से। पैराडोल भी नहीं है अस्पताल? नहीं है अस्पताल तो अभी आपके में। माँ सेवा कार्डियो से, माँ सेवा कार्डियो से, दूसरा कोई सिस्टम नहीं। अभी आपका कौन मरीज है यहाँ पर? मेरा कार्डियो में भांजा है, कल वो हार्ट अटैक हुआ है, अब अस्पताल में है। अच्छा, हाँ, माँ सेवा वहाँ से, दूसरा कोई सिस्टम दुरुस्त नहीं है। आप फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसे मरीज आपके यहाँ पे? जी हाँ, मेरी वाइफ हैं। अच्छा भाई, क्या हो गया उनको? वो निचले हिस्से से पैरालाइज हो गई हैं, रीढ़ की हड्डी उनकी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई है, वॉशरूम में गिर गई हैं। सिर्फ परेशानी अमले से है। अमला अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा और इनको कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। बंदे को कोई खड़ा हुआ है तो खड़े भी नहीं होने देते कि भाई आप बाहर जाओ।
और साफ़ सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा नाकिस है। एक तरफ जो मसाइल हैं वो तो जू के तू हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं या टेस्ट के पैसे भी लिए जा रहे हैं। जब से ये एक निजी इदारे को दिया है टेस्ट कराने का निज़ाम, तो उसकी कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्जेस रखने का ऐलान किया गया था, जो कम से कम 500 रुपये से शुरू होता है और वो 3, 3,500, 5,000 तक भी जाता है। मगर दूसरी तरफ जो मरीज़ हैं वो ईमानदार हैं, वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि जो अमला है, नर्सिस है या पैरामेडिकल स्टाफ है या सिक्योरिटी गार्ड है ख़ास तौर से, उनका रवैया जो है वो तीमारदारों के साथ और मरीजों के साथ अच्छा नहीं है, हित तक आमेज़ रवैया है। वो बार बार यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरबियत की भी ज़रूरत है। एक तरफ डॉक्टर्स का रवैये से मुतमईन नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस के रवैये से नाराज़ नज़र है। आप जानते हैं कि दूसरे मरीज़ों को क्या शिकायत है? हम बलूचिस्तान से आए, बलूचिस्तान अब शहर से आए हैं इस वक्त। जी हो गया हमारा आखिरी टेस्ट। वगैरह खरीदते हैं या अंदर से दवाएँ हमने ख़रीदे, इधर दवाइयाँ कम देते हैं और अभी भी इस वक्त जो मेरा टेस्ट हाथ में है जो हमारा क्लियर हुआ है, जिसकी वजह से अभी हमें कहा है कि इसका अभी कम से कम डॉक्टर का बिलीवर हमारे साथ सही नहीं था, इससे हमने बोला हम प्यार से बात करो, तो हमारे ऊपर चिल्लाने शुरू किया कि इसका कॉपी नहीं लाया डॉक्टर, इसके लिए कॉपी नहीं लेना है। मैंने बोला भाई प्यार से बात करो, आप लोगों का काम है मरीज़ के साथ प्यार से बात करना। इसके बावजूद भी हमारे को अभी चिल्लाते हो, बाहर भेजा, बोलते जाओ इसका फ़ोटो कॉपी करके आओ, आपने पहले क्यों नहीं किया। मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से कि अगर यहाँ के जो डॉक्टर है इनको पहले तमीज़ सिखाया जाए। कहाँ से आए आप? मैं ठट्ठा से आया हूँ। तो अभी दवाइयाँ वगैरह मिली अंदर या नहीं? दवाई कुछ मिलती है, कुछ लेके आता हूँ। बाजार से खरीदते हो? जी तो दवाइयाँ बाजार से खरीदते हो आप? हाँ, दवाई बाजार से खरीद। सरकारी हॉस्पिटल या तो फ्री मिलती है दवाइयाँ? दवा फ्री नहीं मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो फिर तो दवाइयों का पैसे कैसे गुजारा करते हो? बस ये वैसे अपने जेब से गुजारा करता हूँ। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया था कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से वजीर अपना इलाज करवाएं ताकि उनको पता चले कि सहूलत। इधर कोई देखने वाला नहीं है तो वजीर कैसे आएंगे? अच्छा डॉक्टर बोलते हमारे पास नहीं है, वो ऊपर से मुझे मिलते ही नहीं है। अच्छा, वो सारा मिनिस्टर खा रहे हैं, इधर मिनिस्टर देते क्या हुआ? अभी पहले इंजेक्शन मिलती है उन्हें, उनकी 7,000 की इंजेक्शन है सिटी एक्शन के लिए, वो भी मैं ख़रीद करके लेते आता हूँ। अच्छा। वो उनके पास बोलता हूँ, बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं, ऊपर से आते ही नहीं है। एक नीचे वाला क्या करेंगे? नीचे वाले के पास होएगा तो देगा ना, ऊपर वाला तो भेजते ही नहीं है। वो सारे मिनिस्टर ही खा रहे हैं। और कौन खा रहा है? वज़ीर आला सिंध से कुछ कहना चाहेंगे? अबे वज़ीर आला सिंध को मैं यही अपील करता हूँ तो गरीबों की मदद करे। गरीबों को कुछ नहीं दवाई मिलती है, नहीं इंजेक्शन मिलती है, बहुत रहने की बड़ी तकलीफ़ है। गरीबों के लिए सवालत कोई भी नहीं है। कोई डॉक्टर रहम वाला है तो कोई रहम करते हैं। सिंध तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा इलाज सिंध में हो रहा है। और सिंध में हो रहा है तो सिंध में मिलते क्या है? बोलो, जिना में जो भी बड़ी बड़ी इंजेक्शन है वो मैं तो ख़रीद करके लेते हूँ। यहाँ तो डॉक्टर अपने जेब से मंगाते हैं बेचारा। अच्छा, डॉक्टर जो है ना वो बड़ी मदद करते हैं, लेकिन जो ऊपर है वो खाने वाला है, देते ही नहीं है। मैं वज़ीर आला के बहुत अभी सामने बोलता हूँ, कुछ नहीं मिलते इधर। कैंसर वाले जो 80-80 हज़ार का गरीब आदमी लेके जाते हैं, ले सकते हैं। जो अपने खाने के लिए नहीं है तो वो दवाई कैसे 80-80 हज़ार का, लाख रुपए का कैसे लाएंगे? वो है ही नहीं इधर। वो बोलते कंपनी से मंगाओ, पैसे से मंगाओ। अच्छा, टेस्ट करवाया कोई आपने? आप मैंने बहुत टेस्ट करवाया। तो टेस्ट पैसों को हुआ फ्री हुआ? मैंने कुछ पैसे से कराया, कुछ वैसे कराया, कुछ डॉक्टर ने मदद की थी मेरे से। डॉक्टर ने खुद मदद की मेरे से। अच्छा, डॉक्टर्स भी जो हैं कुछ हमदर्द डॉक्टर्स होते हैं जो गरीब मरीज़ों की मदद मदद आपके तहत कर देते हैं। तो मरीज़ यही बता रहे हैं। अब चल देखते हैं दूसरे मरीज़ जो यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से इलाज करवा रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। गुज़िश्ता 3 साल पहले जो है मेरी ऑपरेशन हुई थी, यानी कि रिस्ट की ना। तो जब एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे हम आए थे तो एमरजेंसी में ही इसको ऑपरेट होना था, लेकिन ये डॉक्टरों की नाअहली है कि उन्होंने जो है उसको ऑपरेट करने के बजाय उसको जो है ना प्लास्टर कर दिया। अच्छा। अब उसके बाद हुआ ये है कि अब ये इन्होंने कुछ 1 साल बाद जो है उसको ऑपरेट किया। अब तब तक जो है वो जो बोन होता है वो तो 2 हफ्तों में ही वो पक्का हो जाता है। अब आफ्टर दैट बोन की ऐसी हालत थी कि इन्होंने तोड़ के दोबारा जोड़ा है और वो भी उन्होंने सही नहीं जोड़ा। अब हो रहा ये कि ये मूवमेंट भी नहीं है। अब हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इस बात की दावा तो ज़रूर करती है कि हम जो है यहाँ पे वो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो है आम पब्लिक को जो है वो बिल्कुल दे रहे हैं और ये दावा करती है, लेकिन उनके दावे धरे के धरे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है उनके कागजात में और उनके जो है ना टीवी चैनल न्यूज़ के लिए और ऑफिशियल जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए होती हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे तो आएँ तो यहाँ का जो टोटल हेल्थ सेक्टर है वो बिल्कुल नाकुस और नाकारा है। जब आप बीमार थे, आपका इलाज चला था, तो दवाइयाँ वगैरह आप खुद खरीदते थे या आपको ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता था? जी, हम खुद ही करते थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट किया था
और जितनी भी इक्विपमेंट्स थे इंक्लूडिंग रॉड के, वो हमने खुद ही जो है उनको अरेंज करके दिया, जबकि यहाँ की इनको प्रोवाइड करना है ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वही तो असीन हुकूमत तो बार बार ही दावा करती है कि हम 100% इलाज फ्री कर रहे हैं। जी जी, लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी मरीज़ को उठा करके देख लें, वो उसकी राय कुछ और ही मिलेगी आपको। और ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ये सिर्फ नाम निहाद गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ये प्राइवेटाइजेशंस में तब्दील इन्होंने अंदर एनजीओ बना दिए, एनजीओ फीसेस ले रही है टेस्ट वगैरह की। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर चले जाएं अभी किसी भी टेस्ट के लिए तो उसमें आपको पे करने पड़ेंगे, कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो सारे के सारे अनसेटिस्फाई होकर यहाँ से अपने घरों को लौट जाते हैं और मजबूरन वो उन अताई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, अभी वज़ीर आला सिंध से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? वज़ीर आला सिंध से हम यही मुतालबा करेंगे कि वो बातों को छोड़ के काम पे आएँ और प्रैक्टिकली काम पे आके जो आप जिन बातों का आप यहाँ पे दावा कर रहे हैं वो यहाँ पे आके उनको इम्प्लीमेंटेशन कराएं। अच्छा, उनका चेक एंड बैलेंस रखें। सिंध हाई कोर्ट ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि तमाम वज़ीर जो है वो अपना इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से करवाएं, ताकि उनको पता चले कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या सोचते। तो आप किसी वज़ीर को दावा देना चाहेंगे वहाँ? देखें, जुडिशरी या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, बिलखसूस जुडिशरी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और इस बात को मैं बहुत गहराई से इस बात का तज्जिया कर सकता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जुडिशरी ने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया है और इसको तो कानून बनना चाहिए। जब ये कानून बनेगा, जब ये लेजिस्लेशन होगी कि जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी MP और MNAs हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे जो है ना इलाज के लिए लेके आएंगे, तो आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटल्स में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जी, तो ये जितने भी MNA MPs हैं, हमारे मुल्क में इस बात पे जो है ना चर्चा होनी चाहिए कि हमें इन सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को तभी ये इम्प्रूव कर पाएंगे जब ये सारे MNAs MPs जो हैं वो यहाँ पे आके इलाज करवाएंगे, और ये कानून बनना चाहिए। दवाइयाँ वगैरह मिल रही है हॉस्पिटल में? कुछ भी नहीं मिल रही, 1 रुपए की एक गोली भी नहीं मिल रही, एक गोली भी नहीं मिल रही। ये सारे पर्चे हैं ना, ये आपके सामने उन्होंने लिख के दिए हैं, बाहर जाके ले लो। MR निकलवाया, उसका 1500 रुपये उसका फ़ीस लिया है। पहले 4 माह का टाइम दिया, जब फिर किसी के सिफारिश पे 8 दिन में फिर मेरा MR हुआ। पहले 4 माह का, मतलब MRI के लिए उन्होंने 4 माह का टाइम दिया था, फिर आपने सिफारिश करवाई तो आपको कितने दिन दिए? 8 दिन 10 दिन में करवाया, फिर 10 दिन में मेरा MR हो गया। अभी MR निकलवा के फिर दिखवाया उनको, उन्होंने दवाई लिख दी, कहने लगे कि 2 हफ्ते के लिए जाके दवाई ले लो, उसके बाद आना, फिर आपको एडमिट करेंगे, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मसला तो यही चल रहा है। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह करवाए आपने? हाँ, टेस्ट MRI का करवाया है। और हाँ जी हाँ। तो कितने पैसे दिए उसके? 1500 रुपये उसको दिए। MRI के 1500 रुपये दिए हैं, मगर हुकूमत तो दावा करती है कि हमारे पास तमाम टेस्ट हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर ये पर्चे किस चीज़ के हैं, किस चीज़ के 1500 ले रहे हैं? जब फ्री में आए तो किस चीज़ का ले रहे हैं? सिर्फ देखा ना, ये डॉक्टर देखते फ्री हैं, वो भी कम नंबरों पे नहीं देखते। कोई सिफारिश वाला, हाँ सिफारिश वाला आके पहले चला जाता है, नंबर वाले बीच बैठे रहते हैं। तो आप समझते हैं कि सिफारशी कल्चर चल रहा है अंदर, बच्चों की पर्ची कल्चर चल रहा है, कोई गरीब का नहीं है इधर, कोई नहीं है। तो गरीब मरीज अंदर पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला। जिसकी सिफारिश आती है उसको चेक कर लेते हैं। हाँ, उसको चेक करते हैं, उसको एडमिट करते हैं, उसका इलाज होता है, ठीक है ना, बगैर किसी के सिफारिश के कुछ नहीं जहाँ चल रहा है। ये दवाई आपके सामने, पर्चा सामने है, MRI का पर्चा मेरे सामने, मैं आपको दिखा दूँ, 1500 रुपये मैंने फ़ीस दिया है। 4 माह का भी आपको दिखा दूँ, वो पहले मुझको 4 माह का दिया। अच्छा, 4 माह में उस टाइम कितने लिए पैसे उस टाइम नहीं लिए, वही 1500 ही फीस था। पहले 4 माह का दिया, फिर किसी डॉक्टर साहब को बोला, कैसे मिलते की, उसने कहा कि फिर मेरा 10 दिन में MRI हो गया। जी देखिए, एक तरफ आवाम ये शिकायत करती नज़र आ रही है कि जो MRI की डेट्स हैं वो 4-4, 6-6 महीने की दी जाती हैं, और इससे पहले भी हमने बार बार रिपोर्ट किया है कि फिर जो सिफारिश में या पैसे देने के बाद जो है मुतादिद मरीज़ ये शिकायत भी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को हमने 500 रुपये दे के, 1000 रुपये दे के नंबर अपना जल्दी करवाया है। कराची के सरकारी हॉस्पिटल में 100% इलाज मुहैया किया जा रहा है। अच्छा, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए इलाज करवाने के लिए? हम नवाब शाह से आए हैं। नवाब शाह से आए? जी। तो क्या हो गया? वो गले का कैंसर का पेशेंट है, उसका 2 माह से इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा कोई अभी तक इलाज। 2 महीने से आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये टेस्ट रिपोर्टें करवा रहे हैं अभी तक,
कोई इलाज शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, अभी भी ये कीमा डॉक्टर ने लिख के दिया है, वो बोल रहा है कि ये बाहर से लेना पड़ेगा आपको, हम गरीब आदमी हैं, कितने मजदूर। गए बाहर से ये मालूम करने के लिए अभी जा रहे ये हैं। अभी आपका जो इन्होंने दवाइयाँ वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए कोई अंदर? टेस्ट एक करवाया था, ये सिटी स्कैन का एक करवाया है इधर, वो भी पता नहीं 12,000 का हुआ। अच्छा। हाँ। तो वो अब आपने जो अंदर वो पैसे दिए हैं टेस्ट करवाने के, अगर हम बाहर से करवाएंगे तो वो और महंगा होगा, मगर फिर भी चले ठीक है। मगर सिंध हुकूमत तो ये दावा करती है कि फ्री इलाज हो रहा है यहाँ पर। फ्री तो नहीं हो रहा है, नहीं कोई भी नहीं है। अच्छा, अब इस वक्त जो है मरीजों की तादाद जो शहर कराची की जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, वो लोग तो यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन जो अंदरून सिंध है और दूसरे सूबे के लोग हैं वहाँ वो भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसाइल यही हैं कि जो लोग यहाँ पे दूर दराज से आते हैं उनको बेड नहीं मिलते हैं, और जो कराची के रहने वाले लोग हैं उनको अगर एडमिट नहीं भी होना तो लेकिन उनको पैसे देकर अपने टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सिंध हुकूमत ये दावा करती नज़र आती है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है और सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे 100% जो है वो इलाज फ्री मुहैया किया जा रहा है। अब चलते हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास, उनसे जानते हैं कि जो आवाम ये कह रही है शिकायत के अंबार हैं यहाँ पर, आवाम मुतमईन नज़र नहीं आती है, उसकी क्या वजूहत हैं। करोड़ों रुपए अद्वियात का बजट है, हज़ारों यहाँ पे स्टाफ है, अमला है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आवाम यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से मायूस क्यों लौटते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के बाहर आवाम जिस तरह से शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, उन्हीं सवालात के जवाबात लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर डॉक्टर शाहिद रसूल के साथ। उनसे जानेंगे कि वो इन मामलों को किस तरह से देखते हैं, आवाम की शिकायत कम क्यों नहीं होती है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, कि क्या हिकमत अमली है, आपको जब 2 साल आगे आपको टेन्योर मिल गया है तो आप क्या समझते हैं कितना इन मामलों पर आप काबू पा लेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, एक तो जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है ना वो बेइंतहा बढ़ता जा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल अगर दूं कि परसों रात को जो इमरजेंसी में पेशेंट्स थे वो तकरीबन 750 थे, तो अगर आप रात के 12 घंटे में हिसाब से लगाएं तो आपको कम से कम 80-90 पेशेंट पर आवर आ रहा है। इसी तरह OPDs जो हैं उनमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार पेशेंट हमारी OPD में आता है रोज़ाना। फिर हमारी गायनी की OPD में तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जिसको हम सर्व कर रहे हैं वो कोई 2.5-3 मिलियन के करीब पहुंच गया। आपने ख़ुद भी बताया कि जहाँ तक पैसों का था, 2 इश्यूज़ जो आपने इम्पोर्टेंट बताए, एक तो दवाओं की नॉन अवेलेबिलिटी है। देखें, दवाओं का जो बजट है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा करने के बावजूद वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा जिससे हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं। आप ख़ुद अपने लिए दवाएँ ख़रीदते होंगे तो आपने देखा होगा कि 100 रुपये की दवा 300 रुपये की हो गई। सो दवाओं की प्राइस बढ़ गई, सरकारी इदारों पे GST लग गया। उसके अलावा दवाओं की जो लिस्ट हमें प्रोक्योरमेंट की मिलती है, जिसको सेंट्रल प्रोक्योरमेंट लिस्ट कहते हैं, वो बजाय जुलाई में मिलने के वो आते आते तकरीबन सितंबर। अब देखें, अब जो इस साल की लिस्ट, पिछले साल की लिस्ट अब आई। सो जब आप उस रेट पे दवाई मांगने जाते हैं वेंडर से तो वो कहता है जी मैं नहीं दे सकता आपको। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिन्ना हॉस्पिटल में जो है सिंध हुकूमत दावा करती नज़र आती है कि हमारे पास हम 100% फ्री इलाज कर रहे हैं, लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल में जगह जगह पर जो है वो टेस्ट के पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को मेडिसिन भी बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे इमरजेंसी में हम हर चीज़ अवेलेबल रखते हैं, वहाँ टेस्टों के कोई पैसे नहीं हैं। इसके अलावा वार्डों में टेस्टों के कोई पैसे नहीं हैं, उन सब की दवाएं हम खुद प्रोक्योर करते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा आउट पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट दवाएं तो रखते हैं, लेकिन अगर मेडिकल की OPD में रोज़ाना 800-900 पेशेंट आ रहा है तो सबको सब दवाएं देना पॉसिबल नहीं है, 1। नंबर 2, ये जो टेस्टों के पैसे हैं वो सिर्फ कुछ CT MRI के पैसे होते हैं। जो CT और MRI के हमने ऑलरेडी लिख के दे दिया कि हमें परमिशन दी जाए, फाइनेंस अलाउ करें तो हम ये पैसे लेना ख़त्म कर देंगे। जो दूसरा डिपार्टमेंट जहाँ पैसे लिए जाते हैं वो लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री में अगर 100 टेस्ट होते हैं तो 90 तो फ्री होते हैं, लेकिन 10 टेस्ट ऐसे हैं जो जैसे कि हेपेटाइटिस B, C का या डेंगू का या इस किस्म के टेस्ट जो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनको PAF बहुत कम पैसों पे चार्ज लेके करती है। सच बात तो ये है कि किसी भी हुकूमत के लिए सब चीज़ें फ्री करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दवाएं लिखी जा रही हैं, देखें, आप पैरासीटामॉल 2 रुपये की भी ख़रीद सकते हैं, आप पैरासीटामॉल 100 रुपये की भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन असर दोनों का। तो कुछ जो राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन की जो मोड्स हैं उसमें ये आदत बुरी पड़ गई है डॉक्टरों को कि महंगी दवाएं लिख देते हैं। अच्छा, मरीज़ ये समझता है कि शायद महंगी है
या सबसे अच्छी दवा लिखी गई है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। कैंसर की दवाओं के लिए जब चेयरमैन बिलावल साहब आए थे, हमने जब भी रिक्वेस्ट की है कि हमें एक अलग बजट दे दिया जाए और हम वो दवाएं प्रोक्योर करके, क्योंकि वो जो रेगुलर बजट है वो तो हमारे पेशेंट्स के लिए ही पूरा नहीं पड़ता। 60-70 हज़ार पेशेंट अगर आप एडमिशन कर रहे हैं साल के, तो आप कहाँ से उनको सारी दवाएं देंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो मरीज़ यहाँ पर पाकिस्तान समेत दीगर सूबों से भी आ रहे हैं, अंदरूनी सिंध से भी आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप कि बर्डन ज़्यादा है या सहूलियात की कमी है? नीचे के अमला में दो इश्यूज सबसे बड़े हैं। एक तो ये कि जो नीचे का अमला है वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हम फेडरल से डिवॉल्व हुए थे तो हमारी स्ट्रेंथ तकरीबन 4,500 थी। आज हम 1500 पे खड़े हैं। आपको अंदाज़ा है कि पिछले दिनों हमने अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की तो कोर्ट से स्टे आ गया। अब हम एक और नए सिस्टम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनकी तादाद बढ़ेगी ना, देखें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पैसे हमको वो 2000 नौकरियों के मिले थे, जिसमें ज़्यादातर यही हैं, 800 नर्सें हैं, 400 वार्ड बॉयज़ और टेक्नीशियंस हैं, वो हमको इस तरह से दे दिए जाएँ कि हम एक HR कंपनी हायर करके, अभी सुबह भी डॉक्टर अजरा के साथ जो डिस्कशन हुई है, हम इनको आउटसोर्स करते हैं। तो जिस वक्त जिसकी ज़रूरत होगी और उसकी सज़ा और जज़ा उसकी HR कंपनी खुद ही डील कर लेगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि कम से कम 10 से 15 अस्पताल ज़रूर होने चाहिए कराची शहर में। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शाहिद रसूल, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के। उनका यही कहना है कि हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि जो हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट करें, लेकिन जो अमले की कमी है और जो फाइनेंस के मसाइल हैं उनके हल के लिए वो बार बार महकमा फाइनेंस को लिखते रहते हैं, लेकिन मामला जो हैं वो जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से हल नहीं हो पाते हैं। इससे पहले मैंने आपको जिन्ना हॉस्पिटल के हालात दिखाई, उस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा बेटा, क्या हुआ है आपके अब्बू को और कब से आ रहे हैं? मेरे अब्बू को फालिज का अटैक हुआ है, सन 2019 से आ रहे हैं और इधर से उधर खून निकालना है, टेस्ट करवाना है, इधर जाना उधर जाना, बस ये कहते हैं। और डॉक्टर इतना जलील कर देते हैं 1 मिनट में, जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। पेशेंट आया है इतनी दूर से तो देखें तो सही, देखते ही नहीं है सही तरीके से, इस तरीके से करते हैं जैसे वो पता नहीं क्या है, खुदा उनको खुदा की खुदाई मिल गई। अच्छा, आप क्या कोई मुतालबा करना चाहेंगी हुकूमत से? कुछ क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मेरे पापा के लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ सब लोग मजबूरी में आते हैं, कोई शौक से नहीं आता है। बेचारे जो मजबूर हैं उनके लिए कुछ करा जाए, क्योंकि मेरे वालिद हैं ये भी बहुत मजबूर हैं, बेबस हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, किराए का मकान है। अम्मी आपकी, आप लोग क्या करते हो? अम्मी रो रही हैं? मेरी अम्मी भी रो रही है, बहुत परेशान है। भाई वगैरह हैं, 2 भाई हैं, वो पूछते नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई भी नहीं है सर पे, सिर्फ हम ही हैं। साथ आते हैं जाते हैं अस्पतालों में भी, इधर उधर सब जगह, ये कि कोई भी करने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया, मगर दवाइयाँ वगैरह कैसे खरीद रही हैं आप? ये दवाइयाँ वगैरह कैसे खरीद रहे हैं कि मेरे शौहर हैं, मेरी शादी कर दी है इन्होंने, शौहर हैं वो काम करते हैं, तो ये वो पैसे वगैरह ला के देते हैं तो हम दवाइयाँ वगैरह खरीदते हैं। बाकी और भाई वगैरह तो कोई करता नहीं है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? बस हुकूमत से यही गुजारिश है कि इनके लिए कुछ किया जाए। अब दूसरे मरीजों से बात करते हैं। आप यहाँ पे किस लिए आए? इसको लेकर? मैं तो खुद गुर्दे का और शुगर का मरीज़ हूँ। अच्छा। और जख्म है, खड़ा नहीं रह सकता हूँ मैं। वालिद मेरे एडमिट है, ट्रामा के अंदर 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा। पूरा काट पीट दिया है, वो बस कल छुट्टी देते हैं, आज छुट्टी देते, पता नहीं है। तो दवाइयाँ वगैरह कैसे अफोर्ड करें? दवाई तो बिल्कुल ले नहीं सकते, हम लोगों के पास कारोबार ही नहीं है। 2020 से हम बेरोजगार हैं। अच्छा। बस, और कोई भी तो नहीं जो सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री होंगे दवाइयाँ? कोई फ्री नहीं देते, कोई फ्री नहीं देते। ट्रामा के अंदर डॉक्टर अच्छे हैं, काम करते हैं, वो माशाल्लाह, बस वो कोऑपरेट करते हैं। बाकी दवाइयाँ मेडिसिन बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। पट्टी करने के 2000 रुपये रोज़ के चाहिए एक मरीज़ को। तो हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा क्या करेंगे हम, हमारी सुनेगा कौन? हम मुतालबा कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे किसका इलाज करवाना है? देख रहे हैं। मैं अपनी वाइफ का अल्ट्रासाउंड करवाना हूँ यहाँ पे। अच्छा। और उनको यहाँ पे रसोली है पे। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अभी वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह हुआ है उसको कोई पैसे वगैरह दिए ऐसे? नहीं, अभी फ़िलहाल उसके पैसे नहीं। अच्छा, मेडिसिन वगैरह खुद खरीद रहे हैं या? मेडिसिन अभी लिख के नहीं दी उन्होंने। अच्छा। अगर लिख कर देंगे तो लेनी तो पड़ेगी। आप भाई किसका इलाज करवाने के लिए आए? बच्ची का इलाज कराने है मीरपुर खास से। मीरपुर खास से आए? जी जी। तो अभी यहाँ दवाइयाँ वगैरह मिल रही है? नहीं, अभी फिलहाल में 2 दिन हुए, फिलहाल तो इन्होंने काम तो सही कर रहे हैं, अब आगे की तरफ देखते हैं क्या करते हैं। हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो लोग घूम रहे होते हैं, मिल नहीं रही होती दवाइयाँ वगैरह। हुकूमत से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरी बेटी को हेड से, तो अल्लाह ना करे किसी को, तो इसके इलाज के लिए कि इधर गवर्नमेंट अस्पतालों में कुछ दिया जाए। मेरे को ये कहना है, और कुछ भी नहीं।
जी, आप किसका इलाज करवाने हैं? मेरा भाई है, मैं अच्छा। थर पार्कर से आया हूँ। अच्छा 15 दिन हुए उसके अंदर है। अच्छा वो रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अच्छा अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। अच्छा, दवाइयाँ ऐसे वगैरह मिल रही हैं? खुद कोई नहीं, खरीदते हैं? बाहर ले रहा आके दवाइयाँ खुद खरीदते हैं? खुद खरीदते हैं। मैं अच्छा कोई ले देता नहीं है, बस बैठे हैं। कोई बता रहे नहीं क्या होगा क्या नहीं, इतना तो बता दे। डॉक्टर ने आपको कोई गाइड नहीं किया, बताया नहीं अभी तक? बताया नहीं क्या हो गया इनका, क्या नहीं हो गया, वही नहीं बता रहे हैं। वे बहुत दूर से थर पार्कर से आए हैं, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त जो है सिविल हॉस्पिटल में आवाम जो यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं कि वो दवाइयाँ भी उनको नहीं मिल रही हैं। गो के सिंध हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में नई मशीनरी तनसीब की गई है, नए वार्ड्स बनाए गए हैं। इसी हवाले से हम मौक़िफ़ लेंगे सिविल हॉस्पिटल के जो MS हैं डॉक्टर खालिद बुखारी, उनके पास चलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि सिविल हॉस्पिटल में जो मरीज़ आ रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह से वो सर्वाइव करके यहाँ पहुँचते हैं। दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं MS डॉक्टर खालिद बुखारी के साथ, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मरीज़ मुतमईन नहीं होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, हालांकि यहाँ पर जदीद मशीनरी की तनसीब हुई है अभी हाल ही में, QR कोड लग गया है, मेडिसिन की दस्तियाबी आपने कहा कि हम 100% कर रहे हैं, मगर मरीज़ मुतमईन नज़र नहीं आते। देखिए, मरीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आखान से भी मुतमईन नहीं होता, पैसे देकर भी मुतमईन नहीं होता। तो यहाँ तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, और यहाँ पर हमारे पास आपको मालूम है कि तकरीबन 8,000 के करीब तो पर डे हमारी OPD है, एमरजेंसीज़ के अलावा है, और तकरीबन जो है 200 करीब पर डे जो पेशेंट्स हमारे एडमिशन होती हैं। 1800 तकरीबन 1850 के करीब हमारे बेड्स हैं, टोटल ऑक्यूपेंसी है। और ऑपरेशंस भी डेली हमारे 50 से 60 तो से हमारे गायनी के ऑपरेशंस और नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। उसके अलावा जनरल सर्जरी और दूसरी हमारे सर्जरी जो होती है डेली, वो अलग होती हैं। तो इतने काम होने के बावजूद भी, और आपको पता है जहाँ ओवरलोड ज़्यादा हो, जहाँ पूरे सिंध से पेशेंट आ रहे हैं, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहे हो, साउथ पंजाब से पेशेंट आ रहे हो, तो फिर मुझे बताइए कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने ओवरलोड है तो पेशेंट कहाँ से मुतमईन होगा। डॉक्टर ये फरमाइएगा, अभी हाल ही में जो है आपके पास कोई मशीनरी इंस्टॉलेशन हुई है उसकी, और QR कोड के बारे में बताइएगा कि मेडिसिन की बड़ी स्कैंडल उठा था सिविल हॉस्पिटल में, तो वो किस तरह से टैकल किया आपने? मेडिसिन के हवाले से जो हमारी चोरी हुई थी, चीज़ें हुई थी, हमने उसको कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास पूरे सिंध में मेरे ख्याल से कहीं और ना हो, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, IT सिस्टम पूरा कंप्लीट है। हमें हर एक चीज़ की पता चलती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी निकली है, कहाँ से कितनी हमने इन हुई है, कहाँ से कितनी आउट हुई है, पूरी हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हमें अभी किसी मेडिसिन पे अपना मोबाइल से मैं कोड चेक करूँगा, पता चल जाएगा कि मेरे पास इतनी चीज़ें ये मतलब एक्सपायर हो चुकी है, ये चीज़ें मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी हैं, इतनी मेरे पास इतनी आज यूज़ हो गई हैं। तो हम तो यहाँ बैठे बैठे हम कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी हमारी इसी चीज़ें हैं जो हमने तकरीबन परचेज़ किए हैं। वेंट हमने भी 5 वेंट अभी परचेज़ किए हैं जो सर्जिकल ICU में उसमें दिए। पहले हमारे सर्जिकल ICU में तकरीबन जो है 12 के करीब तो एक्यूपेंसी थी, अब हमने बढ़ा कर उसको हमने 16 कर दी है, 16 बेड कर दिए हैं। और मेडिकल ICU में तकरीबन 5-6 से ज़्यादा हमारे पास वेंट नहीं थे, अब हमें वहाँ पर हमारे पास 14 के करीब हमारी जो है एक्यूपेंसी हो गई है। ये सब चीज़ें प्रमोट हुई हैं, आस्ते आस्ते चीज़ें हुई हैं, इन होती रही हैं, चीज़ें हम डाल रहे हैं। वो इंसिनेटर मशीन हमारी पहले ख़राब थी, CT स्कैन हमारी मशीन देखें पहले नहीं चलती थी, 2.5 साल यहाँ नहीं चली है। अब देखें CT स्कैन हमारा 24 आवर चल रहा है, MRI हमारा 24 आवर चल रहा है, और भी हमारी इंसिनेटर मशीन जो है पूरा जो है हमारे पास वो वेस्ट प्रोडक्ट सारी उसमें हम इस्तेमाल वो हो रही है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चीज़ें बेहतर करने के लिए टाइम तो लगता है, और जितना बेहतरी मैं समझता हूँ बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी और है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है मरीजों और तमादारों के मसाइल के साथ साथ हॉस्पिटल इंतजामिया का मौका भी आपके सामने रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नए सवाल के साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।